नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आज स्टडी चैनल पर। आज हम लोग जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स की क्लास कंटिन्यूएशन में चल रही है उसके थर्ड पार्ट में अवार्ड्स और ऑनर्स जो बचे हुए हैं उनको देखेंगे, जो कि आने वाली परीक्षा जो है यूपी पीसीएस की और आरओ की वो बेहतर संपन्न हो सके आपकी। तो स्टार्ट करते हैं। क्यूरेटर और लेखक राहाब अल्लाना। क्यूरेटर एंड लेखक जो राहाब अल्लाना हैं, इनको हाल ही में फ्रांस सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिशियल डांस एल आर्ड्रे डेस डेस आर्ट्स एंड डेस अल्ट्रे लेट्रेस से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान जो है पिछले 2 दशकों में जो है ये सम, समकालीन दक्षिण एशियाई फोटोग्राफी और इंडो फ्रेंच कलात्मक सहयोग में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जो है, इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको ये प्रदान किया गया है। पुरस्कार जो है इसमें ये 25 जुलाई 2024 को ये प्रदान किया गया। कौन सा अवार्ड है? ये फ्रांस का अवार्ड है और किनको दिया गया है? राहब अल्लाना। ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। केंद्रीय जल आयोग CWC को नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर की श्रेणी में GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं। वी वेदाचलम को वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024, वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार जो है ये 2024 का इनको वेदाचलम को जो है सम्मानित किया गया है। एपिग्राफी एक्चुअली क्या है कि जो एडिक्ट्स होते हैं या फिर कह सकते हैं जो शिलालेख होते हैं, उन शिलालेखों को या पत्थरों पे लिखे हुए जो लिपि लिखी हुई है उनको पढ़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको एपिग्राफर बोलते हैं। और एक तरह से एपिग्राफी उस साइंस को बोलते हैं जो पत्थर पर लिखी हुई जो लिपि है उसको पढ़ने की अध्ययन को, ठीक है, पढ़ने के अध्ययन को उसको एपिग्राफी बोलते हैं। तो ये प्राचीन शिलालेखों और लिपियों के अध्ययन की व्याख्या में इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद में केमिकल इंजीनियर और जो मुख्य वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर को हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन UK के फेलोशिप के लिए शामिल किया गया है। नेक्स्ट आते हैं। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचई और उनकी पत्नी अंजलि पिचई को उनके अल्मा मेटर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से उनको जो है डॉक्टरेट की उपाधि जो है वो प्रदान की गई है। और ये जो है उपाधि समारोह जो है सैन फ्रांसिस्को में जो है ये आयोजित किया गया। और सुंदर पिचई जो है वो डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनोरिस कासा पुरस्कार उनको मिला है और अंजलि पिचई को विशिष्ट पूर्व छात्र सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। मुंबई पुलिस के फोर्स 1 के प्रमुख कृष्ण प्रकाश को हाल ही में वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है। किनको किया गया है? जो मुंबई पुलिस के फोर्स 1 के प्रमुख हैं कृष्ण प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में अपने कैरियर में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए इनको ये अवार्ड जो है मिला है। उन्हें मलयालम फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन जो है ये मलयालम फिल्म है, इसकी रीमेक है मिसेस। तो मिसेस फिल्म में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए उनके योगदान मतलब अच्छी अभिनय उन्होंने किया है। तो वो जो एक्ट्रेस हैं सान्या मल्होत्रा, इनको जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है
न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारत के पूर्व प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT, ठीक है, ने अपनी परियोजना सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए संयुक्त राष्ट्र का WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार जो है ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित WSIS+20 फोरम 2024 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट आते हैं, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने कोच जो हैं नरसिंह, इनको जो है दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और रोहिणी लोखंडे को महिला कोचों के लिए पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार पुणे के PYC हिंदू जिम खाना में 11वीं राष्ट्रीय कोच कार्यशाला में के दौरान यह है जो आयोजित किया गया, उनको प्रदान किया गया इस कार्यशाला के दौरान। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के फाइनेंस के चेयरपर्सन जो हैं, चेयरमैन हैं वेलयन सुब्बैया, उनको EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब दिया गया है। इम्पोर्टेंट है, फिर से समझ लीजिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के जो कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के चेयरमैन हैं वेलयन सुब्बैया, इनको जो है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जो है इनको मिला है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले यह चौथे भारतीय हैं, 4th इंडियन हैं। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान जो है RBI के बेहतर जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के सम्मान में दिया गया है। यह पुरस्कार कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्रा ने हाल ही में 16 जून 2024 को प्राप्त किया है। तो भारत में नेक्स्ट आते हैं, भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता 11,823 मेगावाट तक पहुंचने के लिए गुजरात को प्रथम रैंक पुरस्कार मिला है। फर्स्ट रैंक आई है, याद रखिए, जो पवन ऊर्जा के लिए है गुजरात, इसमें नाम याद रखिएगा। इसमें मुपेंडाल जो जगह है वहाँ पे तमिलनाडु में, उसके लिए नहीं है, बल्कि ये जो है सबसे ज़्यादा जो है पवन ऊर्जा स्थापित की गई है 11,823 मेगावाट, और ये किसके द्वारा स्थापित की गई है? गुजरात सरकार के द्वारा। तो गुजरात स्टेट को फर्स्ट प्राइज़ मिला है इसमें। और इसके साथ साथ जो है ये सम्मान नई दिल्ली में एक समारोह में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया, जिसमें पवन ऊर्जा प्रतिष्ठानों में गुजरात के नेतृत्व को मान्यता दी गई। अब आइए दूसरा जो इम्पोर्टेंट राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान को जो है सबसे अधिक जो है क्षमता वृद्धि, पवन क्षमता वृद्धि हासिल करने के लिए, और तीसरा है तमिलनाडु, और तमिलनाडु को जो है पवन टरबाइनों को फिर से चालू करने की पहल करने के लिए सम्मानित किया गया है। तो पवन टरबाइन्स के लिए तमिलनाडु को किया गया है सम्मानित, और पवन क्षमता वृद्धि को करने के लिए राजस्थान को सम्मानित किया गया है। और ओवरऑल जो है सबसे ज़्यादा जो है क्षमता स्थापित की गई है गुजरात के द्वारा, वो है 11,823 मेगावाट जो है क्षमता स्थापित की गई है। तो इसके लिए जो है गुजरात को भारत की सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए गुजरात को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, विश्व स्तर पर प्रशंसित फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा ने दक्षिण अफ्रीका से प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा है। तो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं, जिनका नाम है विनोद गनात्रा। ठीक है, और उनके लेखनी सम्मान सिनेमा की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान रखा है, खासकर बच्चों की फिल्मों के क्षेत्र में ये इनका योगदान रहता है जहाँ तक।
नेक्स्ट है वन्यजीव फिल्म निर्माता सुब्बैया नल्ला मुथु। इनको वन्यजीव फिल्म निर्माण में उत्कृष्ट योगदान के लिए 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है ये मिला है। तो वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है ये 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सुब्बैया नल्ला मुथु को मिला है। उसके बाद जो है इसमें जो बताया जा रहा है कि उनकी विशेषज्ञता जो है वो बाघ केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्वों तक फैली हुई है। इसमें टाइगर डायनेस्टी, टाइगर क्वीन, द वर्ल्ड मोस्ट फेमस टाइगर शामिल है। नेक्स्ट आते हैं, सोमालिया जो है माना हुआ कंट्री है, खास तौर से ये समुद्री लुटेरों के लिए जाना जाता है। और इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया, ये सब जो हैं मूल रूप से जो जाने जाते हैं, ये समुद्री लूट जो होती है उसके लिए ये जाने जाते हैं किस कंट्रीज़ के लोग। तो जो भी शिप जो है ये सुएज नहर से होता हुआ भूमध्य सागर में जाता है, लाल सागर से भूमध्य सागर में, तो वहाँ पर जो है ये सोमालिया और इरिट्रिया, इथियोपिया पड़ते हैं। तो ये कंट्रीज़ जो हैं, इन कंट्रीज़ के जो लुटेरे हैं वो वहाँ पर ये शिप लूटने का काम करते हैं। तो मैं अब सोमालिया को लेकर जो है ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है कि सभी महिला मीडिया टीम विलन मीडिया ने 2024 वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड हासिल किया है। तो प्रेस फ्रीडम अवार्ड इनको मिला है। कौन सा प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला है? 2024 का वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड। उन्हें सोमालिया में महिला पत्रकारों की रिपोर्टिंग और सशक्त बनाने में बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। तो महिला पत्रकारों को जो है आगे जो है लाने के लिए, उनको बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए ये सोमालिया ने ऐसा किया है और इसलिए उसको जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड मिला है। तो सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड जो है ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को मिला है। नेक्स्ट आते हैं अरुंधति राय। तो अरुंधति राय जैसा कि हम लोग जानते हैं बुकर पुरस्कार जो है पाने वाली जो विशेष लोग हैं, जैसे अरविंद अडेग हैं या फिर कह सकते हैं द वाइट टाइगर इन्होंने लिखी। तो उसी तरह से जो है अरुंधति राय को भी जो है बुकर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो अरुंधति राय ने अपने साहसी लेखन और सामाजिक सक्रियता के लिए प्रतिष्ठित 2024 पेन पिंटर अवार्ड जीता है। पेन पिंटर अवार्ड, ठीक है। यह सम्मान भारत में कानूनी खतरों के बीच मिला है। पुरस्कार समारोह 10 अक्टूबर 2024 को लंदन में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, युद्धपोत निर्माता मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को नवरत्न का दर्जा पाने वाला भारत का पहला शिपयार्ड बन गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नवरत्न कंपनी जो है उसका दर्जा इसको मिला है, इस कंपनी को, मझगांव डॉक यार्ड को, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को। और ये जो है इसके बाद जो है एक सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी है, इसको मिनी रत्न पुरस्कार जो है से सम्मानित किया गया है। CEL को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण की उपलब्धियों के लिए मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है। तो मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, और मझगांव डॉक शिपयार्ड्स को जो है ये अब जो है इसको ये नवरत्न के लिस्ट में आ गई है कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, दून स्कूल श्रीनगर, इसको इंडो नॉर्वे शिक्षा शिखर सम्मेलन 2024 में परिवर्तनकारी शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है इन्होंने। तो ये इम्पोर्टेंट है, दून स्कूल श्रीनगर ने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार जो है परिवर्तनकारी शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार जो है इनको मिला है।
मुंबई की 26 वर्षीय प्रतिभाशाली लेखिका संजना ठाकुर को उनकी आकर्षक कहानी ऐश्वर्या राय के लिए, ये कहानी है इन्होंने लिखी ऐश्वर्या राय के नाम से, उनको 24वां राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार का समग्र विजेता नामित किया गया है। दुनिया भर में 7359 प्रतिभागियों में से संजना की मार्मिक कहानी सबसे अलग रही, जिसके लिए उन्हें 5000 पाउंड का प्रतिष्ठित पुरस्कार ये प्रदान किया गया। और इस पुरस्कार का नाम क्या है? ये पुरस्कार जो है ये 224 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार, याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जो है उस संजना ठाकुर को जो है ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, हिंदी साहित्य और संस्कृति में अपने योगदान के लिए जानी जाने वाली प्रतिष्ठित हस्ती डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व हिंदी सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को, और ये जो सम्मान है ये कौन सा है? 12वां, ठीक है। और यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं, स्काई ट्रैक्स द्वारा 2024 विश्व एयरलाइन पुरस्कारों में विस्तारा एयरवेज जो है, तो विस्तारा एयरवेज को भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन नामित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन एशिया में और इंडो एशिया में इसको विस्तारा एयरवेज को। पुरस्कार समारोह लंदन यूके में फेयरमाउंट विंडसर पार्क में हुआ। स्काई ट्रैक्स एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन रेटिंग एजेंसी है, रेटिंग संगठन है, जो कि एयरलाइन उद्योग में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए पुरस्कारों का आयोजन करता है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में प्रतिभूति बाजार, सेबी की बात हो रही है यहाँ पे। प्रतिभूति बाजार जो है उसको नियामक जो है वो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी है ना। तो सेबी को द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर, बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का अवार्ड जो है इनको दिया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है ये भारत में प्रतिभूति जो बाजारों के लिए जो है नियामक ढांचे में बढ़ाने के लिए सेबी के महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो नियामक जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो शेयर्स के लिए बनाए जाते हैं, सेंट्रल जो सेबी है, तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसके द्वारा जो है ये शेयर बाज़ार को ये के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये कंडक्ट करती है, बनाती है, और उसके अनुसार जो है जो कंपनीज जो हैं कार्य अपना करती हैं। तो इसको लेकर के जो है इनको एशियन बैंकर द्वारा जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में बेस्ट जो है कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर, तो बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का खिताब जो है इनको दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें एक चीज़ और भी है कि हांगकांग में आयोजित एक समारोह में सेबी के जो ये पूर्णकालिक सदस्य हैं कमलेश चंद्र वासनेही, ये जो हैं ये पुरस्कार प्राप्त करेंगे, किया है इन्होंने। नेक्स्ट है, कैनरा बैंक द्वारा प्रायोजित एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है कर्नाटक की, तो ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्नाटक की है ये कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक नाम है इसका। तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो इसको क्यों मिला है? क्योंकि अटल पेंशन योजना को जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है अकाउंट्स खोले हैं अटल पेंशन योजना में, ठीक है। KVGB के ग्राहकों को महत्वपूर्ण नामांकन को मान्यता दी है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में करंट जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स का ये थर्ड पार्ट था। अब जो है हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है पर्सन्स के बारे में जानेंगे, और इसी तरह से सीक्वेंस जो है सीक्वेंस वाइज चलते चले जाएंगे, और इसको जो है जनवरी से लेकर अभी तक का जितना भी करंट अफेयर्स है वो आप तक पहुंचाया जाएगा। उसके साथ साथ जो है टॉपिक को लेकर के भी हम जो वीडियो बनाएंगे तो उस पर भी जो है आपको उससे निश्चित बात है कि एग्ज़ाम में सवाल पूछे ही जाएंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, इनको देखिए, पूरा देखा करिए, बीच में स्किप मत करिए कीजिए। हो सकता है कोई मेन और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो हो अवार्ड्स को लेकर के वो छूट जाए और कहीं एग्ज़ाम में आ गया तो फिर वो दिक्कत देगा आपको, ठीक है।
तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी उनसे जो कहना है कि प्लीज़ जो चैनल जो है आप सब्सक्राइब करें और साथ साथ जो है बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। थैंक यू।